वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज, खुशखबरी आप सभी को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि यूपी में हाल ही में एक नया आयोग बना है, जिसके माध्यम से यूपीएचएससी को कह सकते हैं कि डिजॉल्व कर दिया गया है। यूपीएचएससी जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी करती थी, को कह सकते कंडक्ट करती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का एग्जाम्स कंडक्ट करती थी। और वही जो संस्था थी यूपीएचएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के लिए उत्तरदायी थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब उसकी जगह क्या बन गया है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है। और अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली भी रेडी है। इसी नियमावली के तहत ये बात निकल कर आ गई है कि 2200 से भी ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी आ रही है, अपकमिंग वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में। और जिसका कह सकते हैं जिसका बहाली प्रक्रिया जो होगा वो कौन करेगा? नया आयोग। ये जो नया आयोग बन गया है ना, यही उस बहाली प्रक्रिया को अंजाम पहुंचाएगा। और इसके लिए क्या होगा? एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसके पहले था वही रहेगा। सिलेबस वगैरह चेंज करने की कोई बात अभी फ़िलहाल नहीं है, तो सेम सिलेबस पे काम करना है। तो आप अभी से अलर्ट रहें। अलार्मिंग सिचुएशन है, आप बहुत रोना रोते हैं कि सर मैं इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाया हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 को भूल जाइए आप। एडवर्टीजमेंट नंबर 51 को भूल जाइए। ये जिसने भरा है वो एग्ज़ाम देगा, है ना। अगर आप फ्रेशर्स हैं, आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इससे भी ज़्यादा आपके लिए अवसर है। इस वैकेंसी में तो सीटों की संख्या कितनी है? 17 है, 1017। यहाँ आपको 2000 से भी ज़्यादा सीटें मिल रही है। और नया आयोग जब भी कोई बहाली प्रक्रिया करता है ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे से ईमानदारी से बहाली होता है ना। पुराना आयोग में थोड़ा करप्शन के जो चांसेस आप लोग आरोप भी लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे उसकी सच या झूठ जो भी हो उस पर नहीं जाना, लेकिन आरोप लगता है ना। जो नया आयोग है ना, वो वहाँ पर इस प्रकार की गुंजाइश फिलहाल नहीं रहेगी। तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेशर्स के लिए विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए बिल्कुल अलर्ट रहने का समय है। इसलिए मैंने कह दिया बी अलर्ट, डू स्टडी ओनली नाउ। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई करनी है। सिलेक्शन एग्जाम बेस्ड होना है, तो आपको एग्जाम देने के लिए पढ़ाई तो करनी होगी। तो चलिए यहाँ पे देख लें क्या हलचल अभी है। जून में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना। जून में इसीलिए गणना होगी, जो 2200 प्लस सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी गणना इसलिए की जाएगी क्योंकि इनका जो नियमावली है ना, नया आयोग का जो नियमावली बन के शासन से अप्रूव्ड हो चुका है, उसमें नियमावली में साफ साफ लिख दिया गया है प्रत्येक साल, है ना, एवरी ईयर जून में पदों की गणना की जाएगी और जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। तो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। जून में पदों की गणना होगी, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। पुरानी वैकेंसी के साथ साथ ये वैकेंसी चल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। उस वैकेंसी का एग्ज़ाम हो सकता है आपका जुलाई में ले लिए, या जुलाई या अगस्त में भी अगर एग्ज़ाम होता है आपका पुरानी वैकेंसी का, एडवर्टीजमेंट 51 का, अगर अगस्त में भी एग्ज़ाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई में नए विज्ञापन को निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस प्रकार इसका नियमावली कहता है, हमको जहाँ तक लगता है कि नहीं, ये नियमावली को फॉलो करेगी, क्योंकि नया आयोग है, अभी सब कुछ ये फॉलो करने का प्रयास करेगी। तो नया नियमावली के तहत आपका जून में पदों की गणना होनी है और जुलाई में विज्ञापन आना है। ये प्रत्येक साल का बात है, ठीक है, प्रत्येक साल ऐसा ही होना है। तो फर्स्ट ईयर है, ये पहला साल है। यहाँ पर उम्मीद यही है कि जैसा नियमावली में है वैसा ही ये होने वाला है। तो आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आप समझिए कि दिसंबर के पहले आपका एग्जाम्स भी हो जाएगा। किस नए आयोग के पास बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल काम है नहीं। और ये जो पुराना एडवर्टीजमेंट 51 है, इसका एग्जाम्स आपको जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में ले लेगा ये। तो चलिए एक बार इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो प्रयागराज सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती के लिए जून के अंत में रिक्त पदों की गणना कराई जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय जुलाई में क्या करेगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज देगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में यही व्यवस्था है कि यही व्यवस्था की गई है ना। यही व्यवस्था की गई कि जून में यहाँ पर पदों की गणना होगी, जुलाई में अध्याचन आयोग के पास चला जाएगा, आयोग विज्ञापन निकाल सकती है। फिलहाल अभी आयोग लगी हुई किस पे? 1017 पदों पर बहाली जो है, सबसे पहले आयोग ने इसे 1 नंबर पर रखा है कि, और इसी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि पहले इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। अभी इसी वैकेंसी को कंप्लीट कराया जाएगा आयोग के माध्यम से, और उधर पैरेलल तरीके से पदों की गणना भी हो रही है। हो सकता है इस एग्ज़ाम से पहले ही आपका नया विज्ञापन देखने को मिले। और यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं कि पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी आपका 2022 का था। अभी यहाँ पे क्या इसके लिए
अगस्त 2022 में जो आवेदन की प्रक्रिया वो पूरी हो गई है। लगभग इधर 2 साल हो गया। तो 2 वर्षों के दौरान क्या हुआ, शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं और सैकड़ों पद खाली हुए हैं। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में नई भर्तियां शुरू नहीं हो सकी थी और इधर लोकसभा चुनाव भी आ गया था। तो इसके कारण पदों की जो गणना होगी, आप उम्मीद कीजिए ये 2200 से ज़्यादा ही रहेगी, तो कम सीटें नहीं रहेगी। उस समय भी जब ये इतनी वैकेंसी आई थी तो उसमें भी पदों की संख्या 900 समथिंग थी। तो बाद में सीटें बढ़ी थी, है ना, बाद में सीटों को इसमें ऐड किया गया था। यानी उस समय भी पूरे अच्छे तरीके से जो बहाली थी 2022 की, उस समय भी सारे पद ऐड नहीं है। तो देखा जाए तो इस बार जो मौका मिलने वाला है आपको 2200 प्लस सीटों के लिए, ये पिछले बार से काफ़ी शानदार अवसर आप सभी के लिए है। जो छूट गए हैं, कह सकते हैं आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपके लिए यहाँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया है। अब इसको आप कैश करने का प्रयास करें। और ये जो 10 से 17 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका एग्जाम्स का बात हो, उसके बारे में लोग बात कर लें। तो आपको बताते चलें कि एक जो लोकसभा इलेक्शन है जून में इसका समाप्त हो जाएगा आपका 4 जून को। इसके बाद इसका एग्ज़ाम डेट्स आपको कभी भी मिल सकता है। इसका एग्ज़ाम डेट्स आपको कभी भी मिल सकता है और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी आयोग अपने स्तर से कर चुकी है। बस कह सकते हैं कि इलेक्शन ख़त्म जैसे ही होगा आपको एग्ज़ाम डेट्स मिल जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए आप उम्मीद कीजिए आपका ये जुलाई लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। अगर जुलाई लास्ट में नहीं हो पाया तो अगस्त फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। अगस्त फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपके लिए कह सकते हैं यहाँ भी बहुत ही कह सकते हैं अच्छी खबर है कि आपने इतने दिनों से जो इंतज़ार किया है वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म होने वाला है और आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। और आप इसमें एग्ज़ाम दें, आप प्रयास करें इसी में सफल हो जाएं। बाय द वे, अगर सभी तो पास नहीं होंगे, सीटें तो लिमिट है, तो जो अभ्यर्थी पास नहीं कर पाएंगे उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नई वैकेंसी ने भी दस्तक दे दी है ना। नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिल रही है और नई वैकेंसी भी आपको इसी साल देखने को मिल रही है। और नए आयोग के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। एक अलग माहौल में, अलग सब कुछ कर सकते हैं, जोश जुनून रहेगा। हालांकि सिलेबस अभी तक चेंज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। और जहाँ तक लगता है कि अब सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जून में पदों की गणना करेंगे, जुलाई में विज्ञापन निकालेंगे, तो अब सिलेबस चेंज करने का समय कहाँ है। सिलेबस इस बार फिलहाल चेंज नहीं हो रहा है, तो सेम पुराना ही सिलेबस है। पुराना सिलेबस को आप जान ही रहे हैं, वो क्या है, यूजीसी नेट का सिलेबस है। यूजीसी नेट का अगर आपके पास सिलेबस है तो सेम यूजीसी नेट का ही यहाँ पर सिलेबस को फॉलो किया गया है। आप यूजीसी नेट के सिलेबस को उठाकर उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, आपका ऑटोमेटिक ये प्रिपरेशन हो जाएगा। अलग से आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो फिलहाल ये बिग अपडेट था आप सभी के लिए साथियों। कहाँ से थी, उत्तर प्रदेश से, और असिस्टेंट प्रोफेसर अपकमिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही इस वैकेंसी से जुड़े आगे कोई भी अपडेट्स आती है तो इसके सबसे पहले सबसे सटीक सूचना इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। और सिर्फ वैकेंसी की सूचना ही नहीं मिलेगी, बल्कि पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और नई वैकेंसी के लिए तो कराई ही जाएगी। अभी जो पुरानी 10 से 17 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए भी पेपर वन की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 10 से 17 पदों के लिए। जिस दिन एग्जाम डेट अनाउंस होगा उसी दिन हम लोग 40 डेज का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, 40 डेज क्रैश कोर्स। और ये बिल्कुल फ्री रहेगा, ये सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगा। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। बस एक ही काम, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें और सारे क्लासेस का आप बिल्कुल फ्री में लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।